नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आप सभी का स्वागत। नज़र सबसे पहले आज के सुर्खियों पर। डेल्टा संक्रमण का खतरा बढ़ा, बेलगाम के संगीत प्रेमियों ने तैयार किया गाना। शहीदों की पेंशन के संबंध में सीमा समन्वय मंत्री द्वारा नियोजन। शहीद काशीराय बोमनहल्ली को श्रद्धांजलि। शहीदों के वारिसों को सेवा में शामिल करने की मांग। ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के प्रकार में वृद्धि। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 243577 और 8884121718। अब समाचार विस्तार से। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिर्देशक टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने शनिवार को कहा कि दुनिया वर्तमान में अधिक संक्रामक और अधिक उत्परिवर्तित कोरोना वायरस डेल्टा के कारण खतरनाक दौर से गुजर रही है। कम टीकाकरण वाले देशों के अस्पतालों में दृश्य गंभीर है। घेब्रेयेसस ने कहा कि उन देशों में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। उत्परिवर्तित वायरस कोरोना डेल्टा में और बदलाव की उम्मीद है। नतीजतः डेल्टा एक अत्यधिक संक्रामक वायरस है जिससे वैश्विक खतरा बढ़ रहा है। यह कई देशों में फैल चुका है। दुनिया अभी सबसे कठिन समय से गुजर रही है, ऐसा घेब्रेयेसस ने शोक व्यक्त किया। कोई भी देश अभी तक कोरोना संकट से नहीं बचा है। वायरस उत्परिवर्तित हो रहा है और आगे परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। घेब्रेयेसस ने यह भी स्पष्ट किया कि इसकी लगातार निगरानी और मूल्यांकन की आवश्यकता है। बेलगाम के संगीत प्रेमियों ने तैयार किया गाना। आषाढ़ मास में सभी को आषाढ़ वारी जाने की आस है। अब भगवान विट्ठल के दर्शन की आस में बैठे श्रद्धालु उनके नाम का जाप कर रहे हैं। वही माहुली के गानों की धुन उनके होठों पर भी आ रही है। बेलगाम के संगीत प्रेमियों ने विठू माहुली की भक्ति की महिमा को गीत के रूप में प्रस्तुत किया है। स्वान म्यूजिक ब्रेवरी नामक एक संगीत स्टूडियो की स्थापना करके इस अभिनव प्रयोग का साकार किया गया है। इस प्रयोग की कल्पना पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट अशोक परांजपे ने की थी। उसे अपने दोस्तों और परिवार का समर्थन प्राप्त है और उन्होंने इस गाने को परफॉर्म किया है। उनकी संगीत यात्रा की कहानी जानने के लिए स्मार्ट न्यूज़ टीम ने उनसे बातचीत की। तब विठू माहुली की भक्ति में नहाए हुए गीत यात्रा की तह खुल गई। स्मार्ट न्यूज़ के संपादक उपेंद्र बाजीकर और मुख्य संवाददाता रवि मालशेठ ने उनका स्वागत किया। शहीदों की पेंशन के संबंध में सीमा समन्वय मंत्री द्वारा नियोजन। शिवसेना ने सीमा और संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों के परिवारों को समय पर पेंशन देने की मांग की थी। इस पर संज्ञान लेते हुए महाराष्ट्र सरकार के सीमा समन्वय मंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने सहायक मंगेश चिवटे को बेलगाम जाने का निर्देश दिया। इसी के तहत मंगेश चिवटे रविवार को बेलगाम आए और कंग्राली में शहीद बेन्नालकर के परिवार से मिले। उन्होंने यह भी गवाही दी कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा बिना किसी बाधा के समय पर पेंशन उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने रामलिंग खिंड गली में शिवसेना कार्यालय का भी दौरा किया और शिवसेना पदाधिकारियों के साथ बातचीत की। शिवसेना के जिलाध्यक्ष प्रकाश शिरोलकर ने उनका अभिनंदन किया। इस अवसर पर पूर्व महापौर मालोजी आष्टेकर, दत्ता जाधव, सुनील देसुरकर, शट्टुप्पा चव्हाण सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। शहीद काशीराय बोमनहल्ली को श्रद्धांजलि। कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच झड़प में बीजापुर के एक सेना जवान शहीद हुए। शनिवार की रात को उनका शव श्रीनगर से बेलगाम के सामरा हवाई अड्डे पर पहुंचा। बीजापुर जिले के बसवन बागेवाडी तालुका के उक्कली निवासी 44 वर्षीय काशीराय बोमनहल्ली को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर बेलगाम के मराठा लाइफ इन्फेंट्री सेंटर के जवानों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर बेलगाम उत्तर के विधायक अनिल बेनके ने माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मराठा लाइफ इन्फेंट्री सेंटर के अधिकारियों ने श्रद्धांजलि दी। देर रात उनके पार्थिव शरीर को बीजापुर जिले में उनके पैतृक गांव ले जाया गया। आधी रात को काशीराय बोमनहल्ली को सैन्य इत्मामा में अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर बीजापुर के जिलाधिकारी सुनील कुमार ने श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उन्हें तोहफों की सलामी दी गई। शहीदों के वारिसों को सेवा में शामिल करने की मांग। संयुक्त महाराष्ट्र के आंदोलन में सीमावर्ती क्षेत्रों के भाइयों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। इस अवसर पर प्राणों की आहुति भी दी गई है।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को ऐसे शहीदों के उत्तराधिकारियों को समायोजित करने के लिए कदम उठाने के लिए कहा गया है। इस मांग का बयान सीमा समन्वय मंत्री एकनाथ शिंदे के सहायक मंगेश चिवटे को सौंपा गया। शहीद उत्तराधिकारियों के प्रतिनिधि के तौर पर शटुपा भाऊकुद चव्हाण ने यह बयान सौंपा। इस अवसर पर सीमावर्ती शिवसेना जिलाध्यक्ष प्रकाश शिरोलकर, दत्ता जाधव, पूर्व महापौर मालोजी अष्टेकर सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के प्रकार में वृद्धि। देश में जिस तरह से डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ा है, ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में भी वृद्धि हुई है। कोरोना काल में ऑनलाइन लेन देन के बढ़ने से वित्तीय धोखाधड़ी में तेजी से वृद्धि हुई है। कई लोगों को यह नहीं पता होता है कि ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले में क्या करना चाहिए। अक्सर लोग विषय को छोड़ देते हैं क्योंकि ये समझ कर कि एक छोटी सी राशि है। हालांकि ऑनलाइन धोखाधड़ी के बाद यदि आप बिना किसी डर के इसकी ठीक से रिपोर्ट करते हैं तो सारा पैसा वापस पाया जा सकता है। ऑनलाइन घोटालों और धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस उपायुक्त डॉक्टर विक्रम आमटे ने साइबर क्राइम ब्रांच के तत्काल शिकायत दर्ज कराने की अपील की है। शनिवार को बेलगाम में पत्रकारों से बात करते हुए पुलिस उपायुक्त डॉक्टर विक्रम आमटे ने इस बात की जानकारी दी। बेलगाम पुलिस ने पिछले 2 साल में ऑनलाइन ठगी के 47 मामले दर्ज किए हैं। OTP, OLX, फेसबुक, टिकट बुकिंग, मैट्रिमोनियल साइट्स के जरिए धोखाधड़ी के 19 मामले सामने आए। इसमें ऑनलाइन ट्रांसफ़र के जरिए कुल 65 लाख रुपए शामिल थे। जांच के बाद 30 लाख रुपए बरामद किए गए, ऐसी उन्होंने जानकारी दी। इस बुलेटिन के अगले समाचार छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 243577 और 8884121718। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। राज्य में कोरोना की संख्या घटने के बाद सरकार ने प्रतिबंधों में ढील दी है। यह नागरिकों और व्यापारिक समुदाय के लिए बहुत अच्छी खबर है। कोविड मरीजों की घटती संख्या को देखते हुए आखिरकार कोविड प्रतिबंधों में ढील दी गई है और इसे 5 जुलाई से 19 जुलाई तक लागू किया जाएगा। दुकानें सोमवार 5 जुलाई सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक खुली रहेगी। आवश्यक श्रेणी की दुकानों का समय अब बढ़ा दिया गया है। किराने का सामान, सब्जियां, दूध आदि जैसी आवश्यक सेवाओं की दुकानें पहले शाम 5 बजे तक थी, अब यह सोमवार से रात 8 बजे तक रहेगा। दैवज्ञ ब्राह्मण सोसाइटी द्वारा कोरोना वैक्सीन। ओल्ड धारवाड़ रोड स्थित जयशंकर भवन में सोमवार को दैवज्ञ ब्राह्मण समाज सांस्कृतिक भवन निर्माण समिति और दैवज्ञ भगिनी मंडल द्वारा संयुक्त रूप से कोरोना टीकाकरण किया गया। विधायक अभय पाटिल के मदद से यह संपन्न हुआ। ओमनगर, शिक्षक कॉलोनी, कुंती नगर के साथ ही बेलगाम के विभिन्न हिस्सों के दैवीय ब्राह्मण समुदाय और नागरिकों के लिए कोरोना टीकाकरण किया गया। शिविर का संचालन शिवकुमार हिरेमठ एवं अन्य साथियों के मार्गदर्शन में किया गया। 18 से 45 और 45 वर्ष के आयु वर्ग के 450 लोगों को टीका लगाया गया। इस अवसर पर अजित कलवेकर, विठ्ठल शिरोडकर, दत्तात्रय कारेकर, राजू बांदेवाडेकर, मोहन कारेकर, सदानंद हेरेकर, दैवज्ञ ब्राह्मण समाज सांस्कृतिक भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष उपस्थित थे। रामतीर्थ नगर में 1.5 लाख रुपए की चोरी। शहर और उसके आसपास चोरी की वारदातें हो रही है, इससे पुलिस व्यवस्था पर दबाव पड़ा है। पिछले 4 दिनों में चोरी की 4 घटनाएं हो चुकी है। शनिवार की रात रामतीर्थ नगर में चोरी हो गई। चोरों ने क्षेत्र निवासी संगीता नाइक के घर में तोड़फोड़ की। इसमें घर की तिजोरी तोड़ दी गई है और सोने चांदी के आभूषण और बर्तन चोरी हुए हैं। पुलिस ने बताया कि कुल 1,70,000 रुपए की चोरी हुई है। 14 अगस्त को खानापुर में लोक अदालत। कर्नाटक उच्च न्यायालय और राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण ने तालुका स्तर पर लंबे समय से लंबित मामलों को निपटाने के लिए 14 अगस्त को खानापुर अदालत में एक विशाल लोक अदालत का आयोजन किया है। इसलिए वकीलों के साथ साथ पार्टियों को भी इन लोगों की अदालत का फ़ायदा उठाना चाहिए। ऐसी अपील खानापुर कोर्ट के सीनियर सिविल जज मुरली मोहन रेड्डी ने की है। उन्होंने कहा कि इस बार लोक अदालत में लंबित प्रकरणों की सुनवाई कर दुर्घटना, विभाजन, जन्म मृत्यु, बैंक सोसाइटी के चेक न मिलने जैसे प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा।
उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि जूम ऐप व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए विदेशों से लोग अदालत में भाग ले सकते हैं। मराठी मतदाता सूची के लिए शिवसेना की चेतावनी। नगर निगम जानबूझकर मराठी लोगों को मराठी भाषा में मतदाता सूची नहीं दे रहा है, इसलिए सूची जल्द से जल्द दी जाए, अन्यथा राज्य चुनाव आयोग के पास शिकायत दर्ज की जाएगी, ऐसा शिवसेना की ओर से आयुक्त जगदीश को चेतावनी दी गई। शिवसेना के जिला प्रमुख और पूर्व उप महापौर प्रकाश शिरोलकर के नेतृत्व में आयुक्त जगदीश ने आज नगर निगम कार्यालय में उनसे मुलाकात की। मतदाता सूची केवल कन्नड़ में है, मराठी लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं मिलती कि उनका नाम सूची में है या नहीं। आयुक्त से जवाब मांगा गया कि आपत्ति दर्ज कराने की समय सीमा के बाद भी सूची प्राप्त नहीं हुई है। इस मौके पर सुनील देसुरकर, विजय हुंड्रे, राहुल कुड़े, अनिकेत तरवणकर, संकेत समर्थ, विजय सावंत, आकाश भोसले, किरण कामले, रामप्रसाद घाटके, प्रकाश बांडगे, परशुराम सावंत मौजूद थे। उत्तर क्षेत्र के लिए 1 लाख का टीकाकरण की विधायक अनिल बेनके की मांग। बेलगाम उत्तर क्षेत्र के विधायक अनिल बेनके ने गुरुवार को मुख्यमंत्री येडियुरप्पा से भेंट की तथा राज्य के आरोग्य मंत्री सुधाकर से मुलाकात की। आदित्य आमलन विश्वास, बीम्स के नए प्रशासक और क्षेत्रीय आयुक्त कुलकर्णी से चर्चा के अनुसार विधायक बेनके ने मुख्यमंत्री को बीम्स में संशोधन का प्रस्ताव दिया। उन्होंने 50 लाख रुपए की स्वीकृति की भी मांग की। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2 चरणों में राशि जारी की जाएगी। विधायक अनिल बेनके ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सुधाकर को स्वयं बेलगाम आना चाहिए और बीम्स का निरीक्षण करना चाहिए। विधायक बेनके ने यह भी मांग की कि बेलगाम जिले को अतिरिक्त कोरोना वैक्सीन की आपूर्ति की जाए, इसलिए 1 लाख टीकाकरण की मांग की है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद। देखते रहिए स्मार्ट प्लस।